अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? तो आज हम अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज़ को ख़त्म करने जा रहे हैं और हमारा आज का टॉपिक है इंटरजेक्शन, ठीक है? दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। बेसिकली देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर किसी को भी हम निकाल दें ना अपनी लैंग्वेज से किसी एक भी पार्ट को, तो हमारी लैंग्वेज फीकी पड़ जाएगी, ठीक है? अगर नाउन्स को निकाल दें तो नेम्स ही नहीं बचेंगे, प्रोनाउंस को निकालेंगे तो रेफरेंस नहीं बचेगा, वर्ब्स को निकालेंगे तो एक्शंस नहीं होंगे, ठीक है? सिमिलरली अगर इंटरजेक्शन को निकालेंगे ना, तो हमारी जो फीलिंग्स हैं, शिद्दत वाली फीलिंग्स हैं, वो मतलब सिंपल हो जाएगी, वो किसी काम की नहीं रहेगी, ठीक है? सो इंटरजेक्शन हम शुरू करते हैं। सो फर्स्टली मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इंटरजेक्शन जो वर्ड है ना, वो लैटिन लैंग्वेज से निकला है, ठीक है? इंग्लिश की लैंग्वेज मैंने पहले भी आपको बताया था, या फ्रेंच या लैटिन, इन दोनों वर्ड्स के, इन दोनों लैंग्वेज के मिक्सचर से है। और जर्मन लैंग्वेज के भी वर्ड्स हैं, फ्रेंच के भी हैं, लैटिन के भी हैं, स्पेनिश भी हैं। मतलब इंग्लिश जो है वो ओवरऑल एक मिक्स्ड और बोरोड लैंग्वेज है। वो लैंग्वेज जो है ना प्योर इंग्लिश नहीं है, ठीक है? सो हम देखते हैं कि इंटरजेक्शन वर्ड कहाँ से आया है? लैटिन से तो आया है, लेकिन इंटर और जेक्शन 2 वर्ड्स हैं। इंटर मीन्स बिटवीन, ठीक है? बिटवीन या अमंग, बीच में। और जेक्शन मीन्स थ्रोन, क्या? थ्रोन। तो ओवरऑल इंटरजेक्शन की क्या मीनिंग हुई? थ्रोन इन बिटवीन, सही है? थ्रोन इन बिटवीन मीन्स ऐसे वर्ड्स जो अचानक सेंटेंस में पुट किए जाएंगे और उनसे हमारी लैंग्वेज को थोड़ी एक्सट्रीमिज्म, थोड़ी शिद्दत मिलेगी, ठीक है? आगे हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन, सही है? So interjection. Interjection. These are the words that show strong feelings. ठीक है? स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स जब भी आएंगे ना, तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पे इंटरजेक्शन यूज किया हुआ है, ठीक है? उसके अलावा इंटरजेक्शन की एक ये भी अलामत है कि उसके साथ एक जो एक्सक्लेमेटरी मार्क की निशानी है वो यूज होती है, ठीक है? एक्सक्लेमेटरी मार्क कौन सी है? ये वाली, सही। अलिफ को नीचे एक डॉट होता है। इंटरजेक्शन इज अ वर्ड और फ्रेज डेट shows a strong feeling or emotion. It is often followed by an exclamation mark, ठीक है? एक्सक्लेमेशन मीन्स शिद्दत भरी एक निशानी जो हमारी फीलिंग्स को या हमारे इमोशंस को दिखाए, ठीक है? और हम अपनी लैंग्वेज में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं, ठीक है? जैसे हम कहते हैं शाबाश, ठीक है? ओरे, ओ आउच, ऐसे हम कहते हैं ना, या ओ नो। ये जो वर्ड्स होते हैं वो सारे इंटरजेक्शन है। क्यों? क्योंकि हमारी लैंग्वेज में या हमारे वर्ड मुँह से ये वर्ड्स जो है ना वो अचानक निकलते हैं, सही है? वो प्री प्लान्ड नहीं होते, वो अचानक निकलते हैं किसी इवेंट के बेसिस पे, किसी सिचुएशन के बेसिस पे, ठीक है? फिर हम यहाँ पे देखते हैं कौन से एग्ज़ाम्पल हैं। जब हम खुश होते हैं ना, तो हम ये कहते हैं ये हम जीत गए, ठीक है? ये हमारी एक शिद्दत होती है। बेसिकली ये वर्ड्स नहीं होते, ये एक्सप्रेशंस होते हैं, ये फीलिंग्स होते हैं। फिर सरप्राइज़ में वाओ! ठीक है? तो ये भी एक इंटरजेक्शन है। ओह नो! जब हमें डर लगता है ना, या हमें कोई मतलब चीज़ अचानक से दुःख देती है, तब हम कहते हैं ओह नो! हम मैच हार गए। फिर आउच का तो आपको पता है, जब हमें कोई न चोट लगती है तो हम कहते हैं आउच! ठीक है? ये तो लड़कियाँ ज़्यादा बोलती हैं आउच, लेकिन फिर भी ये सारे वर्ड्स हमारे इंटरजेक्शन हैं। बेसिकली ये वर्ड्स नहीं है, ये फीलिंग्स हैं जो कि किसी सिचुएशन के बेसिस पे निकलती हैं, ठीक है? अब हम देखते हैं यूज़ेस क्या हैं। इंटरजेक्शन हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? इंटरजेक्शंस आर यूज्ड टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स सडनली, ठीक है? जो मैंने आपको बताया ना, थ्रोन इन बिटवीन सडनली, सही है? तो इंटरजेक्शन प्री प्लान्ड नहीं होते, वो अचानक से हमारे मुँह से निकलते हैं। दे हेल्प मेक अवर सेंटेंसेस मोर लाइवली एंड एक्सप्रेसिव, ठीक है? अगर हम निकाल दें अपने लैंग्वेज से ऐसे वर्ड्स को, शिद्दत भरे वर्ड्स को, तो हमारी लैंग्वेज वैसे ही फीकी हो जाएगी, सिंपल हो जाएगी, ठीक है? अगर मैं कहूँ हम तो मैच जीत गए, और ये हम मैच जीत गए, तो इन दोनों चीज़ों में फ़र्क होता है ना। एक में हम बता रहे हैं कि हाँ ठीक है, हम मैच जीत गए, कोई ख़ास बात नहीं है। लेकिन जब हम कहते हैं ना ये जीत गए, तो हमारी जो एक्सप्रेशन होता है, वो फीलिंग होती है, वो खुशी होती है, वो अलग होती है। हम सेलिब्रेट करते हैं, नाचते हैं, फिरते हैं, ठीक है? इन सारी चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए हम इंटरजेक्शन यूज़ करते हैं, ठीक है? अब हम एग्ज़ाम्पल देखते हैं।
पहले हम फीलिंग्स देखते हैं और फीलिंग्स के लिए जो वर्ड्स यूज़ करते हैं उनको देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी जो फीलिंग्स है ना, अगर सरप्राइज़ वाली फीलिंग है तो हम वॉव यूज़ करते हैं, वॉव दैट्स अमेज़िंग, सही है? तो आपकी मर्ज़ी है कि आप लास्ट में ये एक्सक्लेमेटरी मार्क सेंटेंस में लगाएँ या ना लगाएँ। लेकिन जब ये वर्ड आएगा ना तो उसके बाद में हम एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाएँगे, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल दैट्स अमेज़िंग के बाद अगर एक्सक्लेमेटरी है तो ठीक है, नहीं है तो हम फुल स्टॉप भी लगा सकते हैं। जैसे रियलाइज़ेशन, रियलाइज़ेशन मीन्स हमें किसी चीज़ का एहसास होता है जब, ठीक है? ओह! आई फॉरगॉट माय बुक, ओह! मैं तो अपना बुक जो है वो भूल गया। ओ के बाद में एक्सक्लेमेटरी है, बुक के बाद फुल स्टॉप है। तो जो इंटरजेक्शंस है ना, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इंटरजेक्शंस की ख़ास बात क्या है कि हम उसमें एक पर्टिकुलर पंक्चुएशन मार्क यूज़ करते हैं, वो कौन-सी है? वो एक्सक्लेमेटरी मार्क है, ठीक है? फिर पेन है, ठीक है? जब हमें कोई तकलीफ़ होती है तो हम कहते हैं आउच! दैट हर्ट्स, ओह! ये मुझे दुःख दे रहा है, ठीक है? आउच! और फिर हैप्पीनेस के लिए हम हुर्रे! वी वॉन द मैच। फिर ये क्या है? हम शिद्दत से अपनी खुशियाँ दिखाते हैं। फिर अल्लास मीन्स सैडनेस में हम यूज़ करते हैं। शी मिस्ड द बस, कि उससे बस जो है वो मिस हो गई, ठीक है? हम दुःख में अल्लास भी यूज़ करते हैं और ओ भी क कभी-कभी जैसे रियलाइज़ करते हैं ना, वो रियलाइज़ेशन भी दुःख में ही होता है, खुशी में नहीं होता, ठीक है? फिर है मिस्टेक, मिस्टेक्स के लिए हम उप्स यूज़ करते हैं, सही है? उप्स भी आप काफ़ी दफ़ा यूज़ किए हो, ठीक है? उप्स आई स्पिल्ड द जूस, ओ उप्स मुझसे जो जूस था वो गिर गया, सही है? फिर सॉरी इंटरजेक्शन के लिए हम कौन-सी टिप्स को याद रखें? पहले तो देखो इंटरजेक्शन के लिए क्या यूज़ किया गया है, एक्सक्लेमेटरी मार्क का ये जो है वो कार्टून बनाया गया है। मीन्स इंटरजेक्शन जो है वो एक्सक्लेमेटरी मार्क से ही आएगा वरना नहीं आएगा, सही है? फिर इंटरजेक्शन शोज़ फीलिंग्स, ये मैंने आपको बताया कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होगी ना तब हम इंटरजेक्शन यूज़ करेंगे। दे ऑफ़न स्टैंड एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, ठीक है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमने देखा कि वॉव! वी वॉन द मैच, ठीक है? हमने पहले ये यूज़ किया और बाद में हमारा सेंटेंस आया। मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, ठीक है? ये है ना, वाओ दैट्स अमेजिंग, वाओ सॉरी हुर्रे वी वॉन द मैच, के ये जो पॉइंट थी ना कि हम वाओ या जो इंटरजेक्शन है वो सेंटेंस के पहले यूज़ करेंगे, बाद में नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है? अगर बाद में मीन्स फॉर एग्ज़ाम्पल ये यहाँ से मैं कट कर दूँ, आई फॉरगॉट माय बुक, ओह! ये तो मतलब अच्छा भी नहीं लग रहा और पता भी नहीं चल रहा कि ओह किस बात पे हो रहा है। तो फीलिंग्स के लिए पहले हम ओ यूज़ करेंगे कि हमें पता चले कि हमारा सिचुएशन क्या है, बाद में हम सेंटेंस यूज़ करेंगे, ठीक है? तो मीन्स इंटरजेक्शन सेंटेंस के पहले यूज़ होता है। फिर they are followed by an exclamation mark. They are not always connected to the rest of the sentence. ठीक है? सेंटेंस ये भी पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये क्या कह रहा है कि जो हम ये वाओ, ओ यूज़ करते हैं ना, ये जस्ट हमारी फीलिंग्स हैं। फीलिंग्स को दिखाता है। बाद वाला जो भी सेंटेंस होगा ना, उससे इसका ताल्लुक फिर बने या ना बने, लेकिन ये पहले हमारी शिद्दत बयान करेगा। सही है? मतलब ऑलवेज़ नॉट कनेक्टेड, कभी-कभी कनेक्ट होता है लेकिन कभी कनेक्ट नहीं भी होता। हम जस्ट अपनी सिचुएशन बताते हैं, बाद में वो सेंटेंस कहें या ना कहें, ठीक है? फिर हमारे पास लास्ट स्लाइड है जो कि ये कह रही है कि हमें ये भी रिमेंबर करना है कि इंटरजेक्शंस आर स्मॉल वर्ड्स बट दे एक्सप्रेस बिग फीलिंग्स, सही है? कि भले ही इंटरजेक्शन छोटे वर्ड्स हैं लेकिन इनसे हमारी लैंग्वेज जो है ना, लैंग्वेज में हम अपनी शिद्दत बयान कर देते हैं, अपनी फीलिंग्स बयान कर देते हैं, ठीक है? सो दिस वाज़ ऑल अबाउट द इंटरजेक्शन। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ ना आई हो तो मुझे आप कमेंट करके पूछें। बाकी जो सीरीज़ है वो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा देती हूँ या आई कार्ड में अब पूरी प्लेलिस्ट की लिंक लगा देती हूँ, ठीक है? थैंक यू सो मच।